नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लेटो। भारत के प्रमुख भौतिक विभाग मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसके 5 धरातलीय भागों में इसको बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वत, द हिमालयन माउंटेन्स, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लेटो, तटीय प्रदेश द कोस्टल प्लेन, भारतीय द्वीप इंडियन ओशन। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग क्या है? पर्वतीय है, माउंटेन्स है। 18.6% भाग पहाड़ी है, हिल्स है, हिली एरिया है। 27.7% भाग पठारी है, प्लेटो एरिया है। 43% भाग इसका मैदानी है, प्लेन एरिया है। ये भारत का मानचित्र दिया हुआ है। उत्तर की ओर आपका हिमालय पर्वत है, बीच में आपका उत्तरी गंगा का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का मैदान आ जाता है, और दक्षिण की ओर आपका प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लेटो। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है, इर्रेगुलर है, ट्रायंगुलर इसकी शेप है, जिसका आधार उत्तर की ओर है। जो इसका बेस है वो उत्तर की ओर है और शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनाया जाता है। जो इसका एपेक्स है वो आपके दक्षिण की ओर है, कन्याकुमारी की तरफ है, और ये तीनों और समुद्र से घिरा हुआ है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग आ जाते हैं, झारखंड आ जाता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल एवं अधिकांश तमिलनाडु राज्य के प्राचीन पठारी भाग सम्मिलित है। ये स्टेट्स, ये राज्य इसके अंदर आ जाते हैं। इन राज्यों के अंदर आपका प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम कठोर चट्टानों का बना हुआ है। इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है, जो उत्तर में राजस्थान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इसकी जो चौड़ाई है 1400 किलोमीटर है, जो पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वेस्ट के अंदर गुजरात से लेके ईस्ट के अंदर पश्चिम बंगाल तक। मेघालय में मेघालय पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी भाग है। जो मेघालय का पठार है वो भी किसका भाग है? मेघालय के अंदर मेघालय का पठार है, वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी पूर्वी भाग है। ये पठार काफी कटा-पटा है तथा यहाँ कहीं नदियां, यहाँ कहीं पहाड़ियां एवं नदियां स्थित है। नर्मदा सोन नदियों ने इस पठार को कई छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है। नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार है तथा दक्षिण में दक्कन का पठार मिलता है। जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर की तरफ कौन सा पठार हुआ? मालवा का पठार, और दक्षिण में दक्कन का पठार मिलता है। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर पठार स्थित है। गंगा नदी के पूर्व में मेघालय का पठार इससे अलग थलग हो गया है। यहाँ पे प्लेटो एरियाज हमें दिखा हुए हैं। ये मालवा प्लेटो है, ये दक्कन प्लेटो है, ये तेलंगाना प्लेटो, ये बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये छोटा नागपुर प्लेटो, और इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो शिलोंग का जो पठार है, ये मेघालय पठार यहाँ पर आ जाता है। ये पूरा का पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेटो का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार तो बड़ा हो गया, लेकिन इसके अंदर भी विभिन्न पठार पाए जाते हैं। पहला हम ले रहे हैं मालवा का पठार।
ये लावा से निर्मित काली मिट्टी का पठार है। ये जो पठार है मालवा का, ये किसके द्वारा बना हुआ है? इसका ओरिजिन क्या है? वोल्केनिक है। ये लावा से निर्मित काली मिट्टी का पठार है और इसका ढाल उत्तर पूर्व में गंगा घाटी की ओर है। तो इस तरह जो इसमें नदियां हैं, इस पर बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल व उसकी सहायक नदियों ने भिंड खंड को रिवाइंस के रूप में परिवर्तित कर रखा है। तो इसका जो सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है, अतः इस पठार में बहने वाली नदियां उत्तर पूर्व की दिशा में बहती होकर यमुना नदी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह के कारण ये पठार अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ बन गया है तथा बड़े बड़े भिंड खंड रिवाइंस के रूप इसमें पाए जाते हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र, चंबल नदी है राजस्थान के अंदर। चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र, इसी क्षेत्र की चंबल घाटी एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में बीहड़ के रूप में प्रसिद्ध है। तो मालवा प्लेटो जो है, मालवा पठार का जो भाग है, जो चंबल नदी वाला भाग है, उस पे रिवाइंस बने हुए हैं, बीहड़ बने हुए हैं, वो भी इसी का एक भाग है। ये बीहड़ कृषि के लिए अयोग्य होते हैं। मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तर की तरफ जाएंगे तो बुंदेलखंड, उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो बघेलखंड के पठार आ जाता है। ये ग्रेनाइट ठोस चट्टान से बना है। इसकी समुद्र से ऊंचाई 800 मीटर है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? इसके अरावली है और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में क्या है? इसका गंगा का मैदान है। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में स्थित है। ये पठार झारखंड, दक्षिणी बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के अंदर ये फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा में मिलती है। तो इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा में मिल जाती है। सोन नदी है वो किस में जाकर मिल रही है? गंगा में जाकर मिल जाती है। राजमहल की पहाड़ियां उसकी उत्तरी सीमा बनाती है। दामोदर जो नदी है वो छोटे नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। तो राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तर पूर्वी सीमा बना रही है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा, हजारीबाग उत्तरी सीमा तथा महानदी दक्षिणी सीमा बनाती है। तो उत्तर पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियां हैं, उत्तरी सीमा हजारीबाग की ओर बन रही है तथा दक्षिण के अंदर कौन सी है? महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बना रही है। और दामोदर नदी इस पहाड़ की महत्वपूर्ण नदी है, प्रमुख नदी है। पहाड़ की औसत ऊंचाई 760 मीटर है, किंतु पार्श्वनाथ चोटी हजारीबाग के अंदर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर ऊंची है। इसे भारत का रूर ऑफ इंडिया, रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ये पठार खनिज पदार्थों में धनी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं। और यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? यहाँ भारत के प्रमुख खनिज अभ्रक, माइका, लोएस्क, आयरन और बॉक्साइट, कोल इत्यादि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर गोंडवाना युग के कोयला भंडार हैं, जो भारत का लगभग 3/4 कोयला प्रदान करता है। तो यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, कोल बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट, वो नीच चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। दामोदर जो घाटी है, दामोदर नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। तो दामोदर घाटी एक ब्रंश फॉल्ट के रूप में है। ये कई छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। कई छोटे छोटे पठार है इसके अंदर, जैसे उत्तर में हजारीबाग व दक्षिण में रांची का पठार है। फिर आ जाता है मेघालय का पठार। ये नॉर्थ ईस्ट की ओर है मेघालय का पठार। इसे शिलोंग पठार भी कहते हैं। तो
तो मेघालय का पठार है, उसका दूसरा नाम क्या है? शिलोंग पठार। यहाँ की जो चट्टानें हैं किसकी जैसी है? छोटे नागपुर पठार की चट्टानें जैसी है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व दिशा में मिक्किर पहाड़ियों के नाम से फैली हुई है। तो जो मेघालय का पठार है वो उत्तर पूर्व दिशा में जो इसकी कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? मिक्किर पहाड़ियां पाई जाती है। इस पठार का उत्तरी ढाल खड़ा ढाल है, स्ट्रिप है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तथा दक्षिण ढाल धीमा ढाल है। गारो खासी जयंती यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां हैं। चौथा आ जाता है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो। ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी इकाई है। इसके उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्याचल, उत्तर में महादेव, नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल। उत्तर में महादेव, नॉर्थ की तरफ महादेव मेका हिल्स, पूर्व में पूर्वी घाट, ईस्ट के अंदर आपका हो गया ईस्टर्न घाट्स, तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। वेस्ट के अंदर कौन सीमा बना रहा है? वेस्टर्न घाट्स। इसका जो ढाल है, इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, लेकिन दक्षिण में 1000 मीटर तक भी है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसकी प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफी गहरा कर दिया है और समुच्चय दक्षिणी पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है। ये जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्होंने इसको कई छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है। जैसे महाराष्ट्र का पठार, ये महाराष्ट्र में स्थित है और दक्कन पठार का ही उत्तरी भाग बनाता है। इसके उत्तर में कौन सी नदी है? तापी, और दक्षिण में कौन सी नदी है? गोदावरी। इसके उत्तर में तापी, उत्तर नॉर्थ में तापी एंड साउथ के अंदर गोदावरी नदी है। यहाँ ज्यादातर चट्टानें बेसाल्ट की है जो लावा के द्वारा उत्पन्न हुई है, इसलिए लावा, ये पठार लावा द्वारा निर्मित है। क्या इसका ओरिजिन है? इसका ओरिजिन आपका वोल्केनिक है, लावा है। ये पूरा प्रदेश काली कपासी मिट्टी, जिसे रेगड़ मिट्टी के द्वारा फैला हुआ है। ब्लैक सॉइल है यहाँ पे, जिसे हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। और ये किसके लिए पाई जाती है? कपास के लिए। कॉटन यहाँ पर उगाई जाती है, उसके लिए है। काली मिट्टी में कॉटन सबसे अच्छी उगती है। तो ये पूरा प्रदेशी भाग जो है काली कपासी मिट्टी, जिसे रेगड़ कहते के द्वारा फैला हुआ है। तापी नदी के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां हैं। तो अजंता की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? महाराष्ट्र के पठार में। अब आ जाता है कर्नाटक का पठार। ये हम दक्कन प्लेट पठार कर रहे हैं। कर्नाटक का पठार ये महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है। इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। कृष्णा व तुंगभद्रा नदियां यहाँ पर बहती है। इस पठार को दो भागों में बांट सकते हैं। किसको? कर्नाटक के पठार को। मालनाथ, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, हिली एरिया है, उसको हमने क्या कहा है? मालनाथ, जो सघन वनों से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे हिली फॉरेस्ट एरिया है। ये पश्चिमी घाट के पास लगभग 64 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। फिर आ जाता है मैदानी भाग। ये एक समतल मैदान है, प्लेन एरिया है। यहाँ ग्रेनाइट की छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। इस पठार की दक्षिणी सीमा नीलगिरी पहाड़ी से मिल जाती है। फिर है तेलंगाना पठार। हम दक्कन पठार की बात कर रहे हैं। तीसरा इसका भाग है तेलंगाना पठार। ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। गोदावरी नदी ने इस पठार को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। उत्तरी भाग पहाड़ी विशेषता वाला है तथा वनों से ढका है। यहाँ पर वर्धा नदी बहती है। दक्षिणी भाग पर उर्मिल मैदान मिलते हैं, प्लेन एरिया है। निचले समतल भागों में बड़े बड़े नगर मिलते हैं, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। इस पठार के दक्षिण में कृष्णा नदी मिलती है, कृष्णा नदी बहती है। कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा का पठार स्थित है। ये पेनिनसुलर प्लेटो का रिलीफ दिया हुआ है। इसमें माउंटेन्स बताए हुए हैं, पीक्स बताए हुए हैं, पासेस बताए हुए हैं, पहाड़ियां बताई हुई है, चोटी बताई हुई है पहाड़ों की, और दर्रे बताए हुए हैं पूरे इसके अंदर। ये अरावली पहाड़ी बताई हुई है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर बता रखा है। विंध्याचल रेंज बता रखी है, सतपुड़ा रेंज बता रखी है,
ताल घाट बता रखा है, भोर घाट बता रखा है, दक्कन प्लेटो है ये कर्नाटक प्लेटो है, ये आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, ये ईस्टर्न घाट्स है, नीचे की तरफ ये नीलगिरी है, ये दोदा बेटा है, ये अन्नामुदी जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण की, वो अन्नामुदी दक्षिण के अंदर यहाँ पर है। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत तथा पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय प्राचीन पठारी भूभाग होने के कारण डेनुडेशन की क्रियाओं से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ पर अपरदन होता है और इसके कारण क्या है, इसके अंदर डेनुडेशन हो रहा है, अपरदन इसके अंदर हो रहा है। अरावली पहाड़ियां इसी प्रकार के इसकी उदाहरण है, पर्वतों का उदाहरण है। अरावली जो पहाड़ियां हैं ये दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग, अरावली पहाड़ी जो है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा से 692 किलोमीटर लंबा पर्वत है जो दिल्ली से पालनपुर गुजरात के बीच फैला हुआ है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट दिशा में 692 किलोमीटर लंबा पर्वत है जो दिल्ली से पालनपुर गुजरात के बीच फैला हुआ है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है। ये आबू पर्वत पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आबू के निकट गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है। ये पर्वत श्रेणी जल विभाजक के रूप में काम करती है, एक एक्ट एंड वाटर डिवाइड। फिर आ जाता है विंध्याचल पर्वतमाला। बुंदेलखंड के दक्षिण में तथा मालवा के पूर्व में विंध्याचल पर्वतमाला एक कगार स्कार्पलैंड के रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। स्कार्पलैंड के रूप में है, एक कगार के रूप में है, पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। आगे चलकर ये उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और बारनेट, कैमूर एवं पार्श्वनाथ श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। ये पर्वतमाला गंगा नदी के क्रम को दक्षिणी भारत की नदियों के क्रम से अलग करती है। तो ये जो श्रेणी है विंध्याचल श्रेणी, ये किसको अलग कर रही है, दक्षिण की नदियों को अलग कर रही है और गंगा की नदियों को अलग कर रही है। इसकी ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 750 से लेके 1200 मीटर है। फिर आ जाती है सतपुड़ा श्रेणी। ये श्रेणी विंध्य के दक्षिण में एवं नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में फैली है। सतपुड़ा जो श्रेणी है विंध्य श्रेणी के दक्षिण में है और नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में फैली है। ये पर्वतमाला पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होती है तथा पूर्व व उत्तर पूर्व में आगे महादेव, मेकाल पहाड़ियों के नाम से नागपुर पठार तक फैली हुई है। पचमढ़ी में धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, पचमढ़ी में धूपगढ़ 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो दूसरी जो ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर है और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसकी औसत ऊंचाई 1030 मीटर है। फिर आ जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न घाट, और इसका दूसरा नाम क्या है, सिहाद्री। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज जो इसकी हाइट है वो 1200 मीटर है। ये दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हुए, जो आपका दक्कन का पठार है उसकी पश्चिमी सीमा बनाते हुए पश्चिमी तट के काफी समीप एवं समांतर फैली हुई है, पैरेलल है। ये उत्तर में तापी नदी घाटी के दक्षिण से लेकर
दक्षिण से लेकर दक्षिण में 1600 किलोमीटर में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। यहाँ अधिकतम वर्षा होती है एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके दक्षिण में कई पहाड़ियां हैं जिसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी तथा इलायची पहाड़ियां हैं। पालनी तथा इलायची पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अन्नाईमुदी, अन्नामलाई पहाड़ियों में जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं उसमें जो उसका पीक है कौन सा है, अन्नाईमुदी। जो उसका शिखर है अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अन्नाईमुदी 2695 मीटर शिखर दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। जो दक्षिणी भारत है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अन्नामलाई पहाड़ियों में अन्नाईमुदी 2695। और दूसरा कौन सा आ गया, नीलगिरी में स्थित दोदा बेटा। नीलगिरी में स्थित दोदा बेटा 2637 मीटर इसका दूसरा स्थान है। सेकंड हाईएस्ट पीक जो सदर्न इंडिया का है वो कौन सा है, नीलगिरी में दोदा बेटा। इसमें 4 दर्रे पाए जाते हैं, थालघाट मुंबई से नासिक, घोरघाट मुंबई से पुणे चेन्नई, पालघाट केरल से तमिलनाडु, शैनकोट मदुराई से तिरुवनंतपुर। पूर्वी घाट, ये घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी की घाटी से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समांतर चलता है, वह नीलगिरियों की पहाड़ियों में पहुंच जाता है। ये 1300 किलोमीटर लंबा है। महेंद्रगिरी 5001 इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। कृष्णा और पेनारू नदियों के बीच में अन्नामलाई पहाड़ियां स्थित है। अब आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। सबसे पहले खनिज, यहाँ पर ग्रेनाइट, नीज, बेसाल्ट, बलवा पत्थर, चूना पत्थर तथा अन्य कई प्रकार की प्राचीन चट्टानें पाए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। इसमें लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना आदि प्रमुख है। भारत का काफी प्रतिशत कोयला यहाँ पे ही पाया जाता है जो गोंडवाना युग का है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए उस श्रेणी का पत्थर भी यहाँ पे पाया जाता है। वन, फॉरेस्ट, प्रायद्वीप पठार के विभिन्न भागों में साल, सागवान, शीशम, चंदन, तेंदु के पेड़ मिलते हैं जिससे बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है। कृषि, दक्कन ट्रेप में लावा से निर्मित काली रेगड़ मिट्टी मिलती है जो बहुत ही उपजाऊ है, अतः यहाँ पर कपास तथा गेहूं की खेती होती है। पठार के अन्य भागों में चाय, टी, कहवा, कॉफी, रबर, गरम मसाले आदि की खेती होती है। जल विद्युत है, पहाड़ों में प्रभावित होने वाली कई नदियां नीचे उतरते समय झरने बहती है जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। और स्वास्थ्यवर्धक स्थान, हिल स्टेशन, इस पे कई हिल स्टेशन है जैसे ऊटी, पचमढ़ी, महाबलेश्वर इत्यादि। थैंक यू।